मैं हूं अभी ऊटी में और मैं आज आपको लेकर जाने वाला हूं ऊटी के 5 मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस को दिखाने। मॉनसून के सीजन में ऊटी को एक्सप्लोर करना कितना पॉसिबल होगा, इस वीडियो के एंड तक आपको जरूर पता चल जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूं दोड़ा बेट्टा। दोड़ा बेट्टा ऊटी की हाईएस्ट पीक पॉइंट है, यानी कि ऊटी में जितने माउंटेन्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट पीक दोड़ा बेट्टा का ही है। और इस पॉइंट पे पहुंच के आपको ऊटी की बहुत अच्छी व्यू दिखती है। दोड़ा बेट्टा तक पहुंचने के लिए आपको ऊटी से कोटागिरी वाले रास्ते पर जाना होता है। दोड़ा बेट्टा जाने का रूट बहुत ही सीनिक है, जहाँ कई जगह पर घाटियाँ हैं, वहीं कहीं कहीं पर ऐसे जंगल, ऐसे पेड़ हैं कि आपको रोड्स भी डार्क दिखे। दोड़ा बेट्टा पीक जाने के लिए आपको एक एंट्री फी भी देनी होती है, जो कि 1 टाइम पेमेंट होता है। तो बात करते हैं दोड़ा बेट्टा पीक की। दोड़ा बेट्टा पीक यहाँ की हाईएस्ट पीक है, यानी कि नीलगिरी माउंटेन्स में जितने पहाड़ हैं उनमें सबसे हाईएस्ट हाइट पर है, जो कि लगभग समुद्र तल से 2637 मीटर ऊपर है। दोड़ा बेट्टा पीक पर बहुत ही तेज हवा चलती है, जो कि ठंड भी होती है। आपको दोड़ा बेट्टा पीक के ऊपर से बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दोड़ा बेट्टा पीक और यहाँ पर एंटर करते ही आपको दिखती है बहुत बड़ी पार्किंग। हालांकि यह पार्किंग सुबह 10 बजे तक फुल हो जाती है, इसलिए मैं आपको यह रिकमेंड करूँगा कि अगर आप दोड़ा बेट्टा पीक आ रहे हैं तो अपनी ट्रैवल जर्नी का स्टार्ट यानी कि सुबह सबसे पहले आप दोड़ा बेट्टा पीक ही आ जाएं। दोड़ा बेट्टा की मेन एंट्री में आपको पर पर्सन यानी कि एडल्ट्स का लगभग 20 रुपये पर हेड देना होता है। अगर फैसिलिटीज़ की बात करूं तो यहाँ पर आपको वॉशरूम मिल जाएगा, साथ ही साथ ब्रेकफास्ट के लिए और चाय के लिए आपको स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर एक टावर हाउस भी बना हुआ है, जहाँ पर आप ऊपर चढ़ के ऊटी के चारों तरफ का नज़ारा को देख सकते हैं और रियली यह व्यू बहुत ही सुंदर होता है। फोटोग्राफी भी होती है, ऑन स्पॉट आपको फोटो प्रिंट करके देते हैं। एंड ये रहा व्यू, लुक एट द व्यू गाइस। भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पूरा क्लियर व्यूज़ थे और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर चारों तरफ क्लाउड्स आ गए। तो जैसा कि मैंने कहा था, दोड़ा बेट्टा पीक में पल पल में वादियाँ बदल जाती हैं, यानी कि जहाँ आपको चारों तरफ ग्रीनरी दिखती है, थोड़ी ही देर में आपको चारों तरफ स्नो वाइट दिखेगा, जो कि क्लाउड्स होंगे। जब हम आए थे तो यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं था, मतलब 4-5 ही होंगे। अभी पूरा भर गया है। तो अभी 10 बज रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पर आना है तो सबसे पहला जो स्पॉट आप इसको रखना, अराउंड 9 बजे आप यहाँ पहुँच जाओ तो खाली भी रहता है, देखने में अच्छा भी लगता है। बाकी हवा और ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना स्वेटर, जैकेट जो भी वो ले लेना। अभी चलते हैं दूसरे लोकेशन पे और देखते हैं वो कैसा है। तो दोड़ा बेट्टा पीक घूमने के बाद अभी बारी है हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे टी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो दोड़ा बेट्टा पीक जाने के लिए हमने इस चौक से फर्स्ट राइट लिया था और अभी हम जा रहे हैं टी पार्क, जो कि सेकंड राइट में आती है। तो हम इसी चौक से राइट टर्न लेंगे और जाएंगे टी पार्क की तरफ। टी पार्क एंट्री करने का जो गेट है वो थोड़ा सा कंफ्यूज ही है, यानी कि जब आप ऊटी से कोटागिरी जाते हैं तो एक बड़ा सा राइट टर्न आता है और उसी राइट टर्न के पास ही आपको इसकी एंट्रेंस दिखती है।
तो जब आप यहाँ पर एंट्री करें तो गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लें, क्योंकि कोटागिरी तरफ से भी गाड़ी आ सकती है। साथ ही साथ जो ऊटी से कोटागिरी जा रही है उन गाड़ियों का भी आपके पीछे होना मुमकिन है। टी पार्क एंट्री करने के लिए आपके कार का एक पार्किंग फ़ी लगती है। हालांकि इंडिविजुअल फ़ी यहाँ पर नहीं है, यानी कि इंडिविजुअली अगर आप आते हो तो उसके हिसाब से चार्जेस नहीं लगते हैं, पर हाँ व्हीकल का एंट्री फ़ी ज़रूर लगता है। इसकी पार्किंग भी बहुत बड़ी है, इसलिए कार रखने की कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पर आप दोड़ाबेट्टा के बाद जब आओगे तो आपको ज़्यादातर ये खाली ही दिखेगा। मैं आ गया हूँ टी पार्क पे और ये जगह बहुत ही सुंदर है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बाय द वे इसकी पार्किंग पहले आपको दिखाता हूँ। ये ओपन स्पेस पार्किंग है एंड यहाँ पर इनका बॉटनिकल मतलब कि जड़ी बूटी या फिर सम टाइप ऑफ प्लांट्स वगैरह वो भी मिलते हैं। यू कैन परचेज फ्रॉम हियर। वॉशरूम इस तरफ है और ये भी ओपन पार्किंग है। अगेन यहाँ पर मेरी कार है। तो इस तरफ एक सेक्शन है जहाँ पर आप ऊपर जा सकते हो। यू कैन गो देयर एंड क्लिक फोटोज़, बहुत अच्छा व्यू है। और एक सेक्शन है इस तरफ जो कि बहुत ही सुंदर है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं भी लेके जाने वाला हूँ उस तरफ, बट यहीं से पहले देख लो आप। यहाँ पर बहुत सारी मूवी की फिल्म शूट भी हुई है एंड बहुत अच्छा है। सो आप यहाँ पर आने का प्लान कर सकते हो अगर आप ऊटी आ रहे हो तो। दोड़ाबेट्टा से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दिस इज द एंट्री एंड फोटोग्राफी आप कर सकते हो। वैरायटी ऑफ फ्लावर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक ये सीज़न फ्लावर्स का है, तो आपको रोज़ गार्डन में भी अच्छा व्यू मिलना चाहिए। और ये रहा यहाँ का सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज़ द प्लेस विच आई वाज टेलिंग कि फिल्म शूटिंग होती है ऑन द टॉप, ये वाली लोकेशन में। तो आप ऐसे चल के ऊपर तक जा सकते हो एंड फिर वहाँ से आप इधर से आ सकते हो। बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर पूरा बादल जम जाता है। ये जो एरिया है ना, ये पूरा बादल से ढक जाता है, क्योंकि ये हाईएस्ट पीक पे अगेन दोड़ाबेट्टा पास में ही है, तो लगभग ये भी हाईएस्ट पीक में ही है। एंड आपको यहाँ से टी गार्डन्स भी देखने को मिलते हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ एंड आई विल शो यू वहाँ से कैसा दिखता है। बहुत सारे टाइम अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको यहाँ पर फिल्म शूटिंग होते हुए दिखेगी या फिर सीरियल वगैरह। से नीचे की तरफ चाय के बागान है, आप जाकर यहाँ फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। बट इससे और भी अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं, आप वहाँ पर जाके फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, लाइक कुन्नूर जाते हुए, या फिर अभी हम जहाँ जाएंगे एक जगह हम रुकेंगे, आई विल शो यू। एंड यहाँ पर कुछ बच्चों के खेलने के लिए एक्टिविटीज़ बने हुए हैं। एंड ये वो स्पॉट है जहाँ से आप ऊपर जाते हो एंड उधर से वॉक करते करते यू कैन कम फ्रॉम डाउन। तो एक चक्कर लगा सकते हो। बाकी सुंदर है ये जगह, यू मस्ट कम हियर। तो टी पार्क घूमने के बाद अभी बारी है नेक्स्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने की। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसे शॉप में लेके जाना चाहूँगा जहाँ पर यहाँ के चाय, जड़ी बूटी, गरम मसाले, इसके साथ चॉकलेट्स मिलते हैं। और अगर आप इस रूट पर आते हैं तो वहाँ से कुछ चीज़ें खरीद के अपने घर के लिए ज़रूर लेके जा सकते हैं।
स्पॉट है जहाँ पर हम लोग रेगुलरली चाय लेते हैं। इसके अलावा फिनॉइल वगैरह बहुत सारी चीज़ें, गरम मसाला वगैरह आप ले सकते हो, बहुत ऑथेंटिक होती है। और आप यहाँ से जाके फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हो इधर एंड इस तरफ भी। एंड ये जगह बहुत ही सुंदर है। कार आप यू कैन पार्क लाइक दिस। तो यहाँ से मैं पहले भी चाय और मसाले ले चुका हूँ और चाय की क्वालिटी यहाँ पर मुझे अच्छी लगी। तो अभी मैं आपको लेके जाने वाला हूँ बेंचमार्क टी फैक्ट्री, जहाँ पर मैं आपको यह दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो हरे भरे चाय के बागान दिखते हैं उनको प्रोसेस करके चाय पत्ती बनाते कैसे हैं। और यह चाय देश की बहुत सारे कॉर्नर्स में सप्लाई होती है। यह चाय बहुत सारे फ्लेवर्ड में भी होती है और इनका प्रोसेस क्या होता है, साथ ही साथ यहाँ पर चॉकलेट्स भी बनती है। तो इन दो चीज़ों को दिखाने के लिए मैं आपको लेके जाने वाला हूँ बेंचमार्क टी फैक्ट्री। आप चाहे तो किसी भी टी फैक्ट्री में जा सकते हैं। अब क्योंकि टी फैक्ट्री इस रूट में ही है तो इसलिए मैं आपको बेंचमार्क टी फैक्ट्री दिखाने वाला हूँ। अगर आप बेंचमार्क टी फैक्ट्री आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट आर्च वाले एंट्री के बाद ही अपनी कार को यहाँ पर राइट साइड में रख दें और ऊपर चल के आएँ, क्योंकि ऊपर जाने के बाद जो पार्किंग मिलती है वो बहुत ही हाइट वाली है, यानी कि आपको सडन एलिवेशन मिलता है। अगर आपका गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है तो आपको थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप ऊपर आते हो तो आपको किस टाइप का पार्किंग मिलेगा। बेंचमार्क टी फैक्ट्री की जो अपनी पार्किंग है वो बहुत ही ऊंचाई पे है, यानी कि आपको कार लगातार ऊंचाइयों पर लेके जाना पड़ेगा और जो कि बहुत सारे ड्राइवर्स के लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है। इसीलिए मैं यह रिकमेंड करूंगा कि आप एंटर से पहले ही राइट साइड में जो जगह थी वहाँ पर अपनी कार को लगा दें, या फिर आप बेंचमार्क टी फैक्ट्री को स्किप करके इसके बाद जो नेक्स्ट टी फैक्ट्री है वहाँ भी आप जा सकते हैं। पहुंचा हूं बेंचमार्क टी फैक्ट्री। यहाँ पर हम देखते हैं कि चाय और चॉकलेट कैसे बनता है। बेंचमार्क टी फैक्ट्री एंटर करने से पहले आपको अपने हाथ में एक टैग लगाने को मिलेगा, जिसके कारण आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री के साथ ही साथ आउटलेट भी अवेलेबल है जहाँ से आप चाय और चॉकलेट खरीद सकते हैं। तो यह सारा मशीन जो आपको दिख रहा है, इनको यूज़ किया जाता है चाय को डस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जो बागान में पत्ते होते हैं उनको सुखाने के बाद इन्हीं मशीनों में प्रोसेस किया जाता है ताकि चाय बनाया जा सके। आप यहाँ पर चाय और चॉकलेट दोनों खरीद सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे वैरायटी एंड ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैं अभी पहुंचा हूं बॉटनिकल गार्डन और यहाँ से अगर आप राइट साइड जाएं तो आपको बहुत सारे प्राइवेट पार्किंग्स मिलेंगे जो कि बॉटनिकल गार्डन से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं। अगर आप ऊटी से कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो बॉटनिकल गार्डन के आसपास बहुत सारे शॉप्स हैं जहां पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। दरअसल बॉटनिकल गार्डन ऊटी सिटी के बीचों बीच है। सो यहाँ पर ऐसे प्राइवेट पार्किंग्स मिलेंगे आपको बॉटनिकल गार्डन के ठीक सामने, एंड कुछ शॉपिंग के ऑप्शंस भी। अभी चलते हैं, देखते हैं बॉटनिकल गार्डन कैसा है। हम लोग अभी आए थे बॉटनिकल गार्डन घूमने के लिए, लेकिन बारिश शुरू हो गया। तो अगर आपके पास छाता है तो जा सकते हो, क्योंकि फैमिली में और भी थे जिनके पास मतलब कि छाता है, तो वो लोग गए घूमने के लिए। हम नहीं गए क्योंकि बेबी है तो बारिश में आना भी सेफ नहीं रहेगा। बट उतना ही बारिश नहीं हो रहा है कि आप अगर बेबी नहीं है एंड आप जा सकते हो तो छाता लेकर आराम से जा सकते हो। बाकी हल्का फुल्का बारिश तो होता ही रहेगा। तो इसके बाद हम थोड़ा ब्रेक करेंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे रोज़ गार्डन, और वो मैं आपको वो दिखाता हूँ अगर बारिश नहीं हुआ तो।
तो ये है रोज़ गार्डन में एंटर करने से पहले आपकी व्हीकल की एंट्री फ़ी, जो कि कार एंड जीप के लिए 100 रुपीज़ है। कार की एंट्री फ़ी के अलावा यहाँ पर रोज़ गार्डन में एंट्री की फ़ी अलग से देनी होती है। तो ये है रोज़ गार्डन और रोज़ गार्डन की एंट्री फ़ी 75 रुपीज़ पर हेड है। रोज़ गार्डन के सामने अच्छा सा एक पार्किंग भी है। दरअसल रोज़ गार्डन ऊटी सिटी के बीचों बीच है, जिसके कारण आपको रोज़ गार्डन से सिटी का बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा पार्क दिखता है, जो कि लगभग सीढ़ी नुमा खेतों के तरह है, यानी कि यह स्टेप बाय स्टेप में बटा हुआ है। अभी हम पहले स्टेप पर हैं और ऐसे ही नीचे के तरफ टोटल 4 स्टेप्स हैं। रोज़ गार्डन में फ्लावर्स रहना यह सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी तो यहाँ पर कुछ भी फ्लावर्स उतने नहीं दिखते हैं, पर कभी कभी इतने सारे होते हैं कि यह बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ का घूमना भी हो गया और साथ ही बारिश भी शुरू हो गई, तो मैं छाता लेके आया था और छाता लेके घूम रहा हूँ। तो आप भी अगर आते हो मॉनसून में तो छाता लेकर आना, स्पेशली अगर बच्चा है तो, और उसे कवर करके रखना। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ कल, यानी कि अगले व्लॉग में एक नई जगह के साथ।